देखिए, एक रहीन एंजेलिना जोली और एक रहीन एंजेलिना। नहीं, हॉलीवुड वाली नहीं, ये टोटल देसी मामला है। हम बात कर रहे हैं नायरा बनर्जी की। क्यों बात कर रहे हैं, देखिए। रोलिंग एक्शन। कैमरा में बॉक्स लेकिन हम अभी अपनी दृष्टि पावर से फिक्स कर देंगे। दृष्टि नाइस। Hello जी। Well, मैं हूँ नायरा बनर्जी who's playing Angelina in Hello जी ऑल्ट बालाजी, जो 1 Feb को रिलीज़ हो रही है। एंड हम अभी मीरा रोड में है। मेरा सेकंड लास्ट डे है आज शूट का और मैं बहुत लेट हो रही हूँ, तो हम लोग सेट पे चलते फटाफट। अंग्रेजी में सारे शब्द डांस को लेकर ही क्यों है? बैलेंस, स्मॉल डांस, एंटीना स्मॉल। अक्षय शेट्टी का रियल नाम है और ये सोनल प्ले कर रही है। मेरी हेलो जिया है। हाँ, मिलो इनसे, कुछ हाय। कहो अपने बारे में। बस हम तो दीदी के फैन हैं। दीदी जो बोलती है वो हम करते हैं। जो दीदी बोलेगी वो हम करेंगे। दीदी क्या बोलती है वो तो बोल। दीदी बोलती है सबसे प्यार से बात करो, एकदम प्यार से। मर्दों के दिल का रास्ता ढूंढो। मुझे तो oh my god और क्या, how is the experience? The experience has been really very good and she is fabulous. She is very understanding. So yesterday I had an incident on the set and she was there. उनका सीन चल रहा था but उसके बीच में she was taking care of myself. दीदी आप अपने चेहरे पे क्या लगाती है? मिट्टी का तेल। ओह मिट्टी का तेल, सच्ची? So that's our chemistry on set. प्लस ओके डिलीवरी ऑफ एक्शन एंड हम लोग एक रीडिंग साथ में करते हैं। आइए मालती जी, एक इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। ये है हमारी मालती जी। शी इज द मोस्ट एक्सपीरियंस हेलो जिया। कुछ बताइए अपने बारे में। बस मेरे बारे में यही बताऊंगी कि एनजी आई है और हमारा हेलो जी चल पड़े। आपको सेट पे चलना ही पड़ेगा। अब चलना चलो पड़ेगा। बाकी लोग वेट कर रहे हैं। हम लोग पापड़ बना रहे हैं। वो हम लोग हिंदी में बोलते रहते हैं ना, क्या बहुत पापड़ बेल लिया है हम लोगों ने काम करते करते। अब तो सच का पापड़ बेलने वाले हम लोग। बहुत पापड़ बेल रहे हैं। ये हमारी पैकेट्स है। लखिया जो लड़की हमारी सरोज भाभी है ये, और ये सबकी दिलों की चाबी भी है। मेरे दिल की तो बहुत बड़ी चाबी है। वैक्सिंग करके बस 20-25 रुपए कमा लेते हैं, लेकिन अब ये मर्दों का वैक्सिंग ज्यादा करती हैं बेचारा, उसके तो सारे बाल ही उखाड़ दिए। इसको देखो ना, ये आई है ना हमारी प्रिंसिपल, तो ये हमको पैसे वैसे कुछ कमवाएंगी तो हमारा भला होगा, कुछ गरीबी से हम निकलेंगे। दीदी कुछ करवा दो काम वाम।
नहीं, मेरे काफ़ी डायलॉग इनकी एस से रिलेटेड है, सो इसलिए आस हम जो आस करते हैं ना, हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा है ना कि हम नहीं हमारी एस घस जाती है। नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा है ना कि एक्चुअल में धमाल वाला सीक्रेट तो हम कुछ भी ऐसे ओपन नहीं कर सकते। जो दिखाई देता है वो हो नहीं, और जो है ये स्टोरी का, ये वेब का एक अपना, इसका एक अलग यूनिक जोन है जो कि एक क्वर्कीनेस है, एक वुमेन एम्पावरमेंट आपको दिखेगी कहीं ना कहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है मेरी क्रिएटिव, ठीक है। ये सिर्फ क्रिएटिव ही नहीं है, ये क्रिएटिव है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये प्रोडक्शन भी है। मल्टीटास्कर इस लड़की ने किया है। अगर पूरे सेट बंधा हुआ है ना हमारा, तो अपनी ये जो लड़की है इसके वजह से है। इसका नाम है आकांक्षा त्रिहान। हाँ, लिपस्टिक मत लगाया करो, शी कीप्स किसिंग में, लिपस्टिक मार्क्स लगते हैं। अलग ये है कि मैं खुद को एक वर्सेटाइल एक्टर मानना चाहूँगी, क्योंकि मैंने साउथ मूवीज़ भी किया है, बॉलीवुड भी किया है, टीवी भी किया है, वेब भी किया है, और एक स्टाइल ऑफ मेकिंग थोड़ा अलग रहता है, एक्टिंग अलग रहती है, सेटअप अलग रहता है, सब कुछ का अप्रोच भी अलग रहता है। तो मैं हर चीज़ में इजीली अडेप्ट हो जाती हूँ। ये तो मैं जानती हूँ कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है, मैं उतना ही फॉलो कर रही हूँ। देखो, मैं एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर हूँ, मैंने काम बहुत किया है, लोग मेरे काम जानते हैं। मुझे सिर्फ आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होना है, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने बहुत सारा काम नहीं किया है, लेकिन डिजिटल प्रेजेंस उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है और फॉलोइंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो फॉर डिफरेंट पीपल डिफरेंट थिंग्स वर्क, ओके। एंड जब आप पॉपुलर होते हो तो फॉलोअर्स तो बढ़ते ही हैं। मैंने इतना जोर कभी नहीं लगाया कि मैं अपने सोशल मीडिया को बहुत ये करूं, क्योंकि लोग ऑलरेडी मुझे जानते हैं। ये अप्रोच हो रहा है कि लोगों के फॉलोअर्स देखते हैं, कितने लाइक्स मिल रहे हैं, बट बॉस कितने लोग तो खरीद के भी लेते हैं। और अब आपको लिए चलते हैं कि नेल स्पा में, जहां पहुंची हैं शीन दास। हाँ भाई, अपने नाखूनों को नया अंदाज देने के लिए, नया रंग रूप करवाने के लिए। चलें हम भी देख लेते हैं कि कौन से नाखून, मतलब कैसे नाखून बनाए उसने। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दे दूँ, क्योंकि ऋतु को, जो मेरी फ्रेंड है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऋतु। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। सो दिस इज़ हर नेल पार्लर। ये उसका नेल पार्लर है जहाँ पे मैं अपने नेल्स करवाने आऊँगी। मैं तो रेगुलरली आने वाली हूँ, एंड आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट। ओ माई नेल्स जो इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो कर रही हूँ, और ऋतु चौहान के पेज को फॉलो कर रही हूँ, सो दैट आई कीप अपडेटेड कि क्या क्या नए ट्रेंड्स चल रहे हैं नेल डिज़ाइंस और जो नेल शेपिंग है उसमें। ऋतु ने मुझे भी सजेस्ट किया है ओम्ब्रे करवाने वाली मैं। यस ओम्ब्रे क्या है, जैसा तेरा काम है और हम लोगों का काम है ना, हर शूट पे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो हमें मोर ऑफ सटल कलर्स जो शूट पे भी प्रॉब्लम ना हो, तो आई सजेस्ट हर कि ओम्ब्रे करा ले, जो सेटल भी है, हर शूट पे जा सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लॉकडाउन में मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ तो एक दूसरी चीज़ होनी चाहिए। आप हाँ ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम एक्टर और मैं शूट करती हूँ, मेरा पहला प्यार तो वही है। सो साइड में एक बिज़नेस भी है, तो आपको एक सिक्योरिटी भी रहती है।
अब दूसरी जगह मैनी टाइम्स ऐसा होता है, वी फेस दैट प्रॉब्लम कि हम 3-3, 4-4 महीने खाली भी होते हैं, हमारी पसंद का काम नहीं मिल रहा है. सो आई थॉट कि कुछ ऐसा काम जिसमें मैं भी बिजी हो जाऊँ, मेरा इंटरेस्ट का भी हो. ऑलिव ऑयल आप लगा सकते हो नेल्स में, क्यूटिकल्स पे, दैट्स वेरी गुड. एंड विटामिन ई के जो कैप्सूल्स होते हैं उनको आप ऐसे चिप करके निकाल दो उसमें से ऑयल, और वो भी आप लगा सकते हो, दैट्स वेरी गुड. मैं ये बोल रही थी कि जस्ट इन केस अगर आपके नील्स नहीं बढ़ रहे ना मेरी तरह, मेरे भी नहीं जल्दी बढ़ते, डेफिनेटली विटामिन और ये सब, विटामिन ई और ये सब यूज़ करें. नहीं तो अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ आइए और लंबे नेल्स लगवा के जाइए. लंबे नेल्स लगवा के जाइए, अपने मन पसंद, दिल खुश हो जाता है ऐसे देख करके, वाह मेरे नेल्स तो इतने लंबे नहीं हो सकते, लेकिन थैंक्स टू ओ माई नेल्स. थैंक्स टू माई फैमिली जिन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया इस चीज़ में, कि मैंने तो जस्ट एक आइडिया रखा था फैमिली के सामने. एंड माई हस्बैंड अंकुर एंड माई मॉम इन लॉ निशी मल्होत्रा, उन्होंने भी काफ़ी, मॉम ने सपोर्ट किया. वो तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ तो नहीं करूंगी लेकिन आप देख सकते हैं रिजल्ट्स. बाकी तो शीन बताएगी हाउ वाज द एक्सपीरियंस. बहुत ही अच्छा, मतलब इट्स अ डिफरेंट फीलिंग है. यू फील सो गुड एंड यू कैन कीप दीज नेल्स फॉर लाइक अ मंथ, है ना. एक महीने तक आराम ये से नेल्स में एंजॉय कर सकती हूँ और इन्हें देख देख के खुश हो सकती हूँ कि कितने खूबसूरत है ये नाखून. और उसके लिए थैंक्स टू यू ऋतु, थैंक यू सो मच. वेलकम. यहाँ ये पार्लर की वाइब भी बहुत अच्छी है और काम तो आपने देख ही लिया, बहुत ही अच्छा है. अगर आपके घर में कोई रूठा है तो उसको मनाने का एक सबसे आसान तरीका यही है कि एक फूल अच्छा सा लाकर उन्हें दे दे, और अगर वो खुशबू वाला हो तो और भी अच्छा. फिर देखें खुशी कैसे छा जाती है. लेकिन शायद विराट के लिए ये फूल वाला जो नुस्खा है वो काम करे भी या ना भी, क्योंकि वो किसी को फूल दे रहा है लेकिन किसी का मुंह फूल रहा है. विराट दे रहा है पाखी को गुलाब का फूल, और ये देख लिया है सई ने. कहीं विराट
फिर से पाखी से प्यार का इजहार तो नहीं कर रहा? कहीं दोबारा दोनों का चक्कर तो शुरू नहीं हो रहा? ऐसे सवाल तो जरूर आएंगे, मगर ऐसा वैसा कुछ मत सोचिए। विराट पाखी को गुलाब का फूल इसलिए दे रहा है क्योंकि वो उसकी दोस्त है और उसकी फैमिली का हिस्सा भी। विराट के इंटेंशंस हमेशा ये होता है कि सिचुएशन को डिफ्यूज़ कर दूं, उसको संभाल लूं। वो आगे सामने वाले का रिएक्शन क्या आएगा वो तो अलग ही चीज़ हो जाती है, लेकिन इंटेंशन यही होता है। तो अभी विराट फूल सभी के लिए लेकर आया था घर में, वो सभी को फूल देता है और फिर वो पाखी को देने जाता है तो पाखी वो देखकर निकल जाती है। शी डिड नॉट वांट टू क्रिएट अ सीन और वहाँ से निकल जाती है। और कहीं ना कहीं उसे लगता है कि ये फूल उसने मतलब बिकॉज मैंने सही को दिया है तो कवर अप करने के लिए उसको दे रहा है, उसको ऐसा लग रहा है। पर इसका इंटेंशन तो क्लियर है कि मैं सभी के लिए लाया हूँ और पाखी भी घर का हिस्सा है और उसकी सबसे अजीज़ दोस्त है, तो क्यों ना अपने दोस्त को फूल देना तो कुछ गलत बात नहीं है। तो वही करने आया है। सच कहा है विराट ने, वो घर के सारे मेंबर्स के लिए गुलाब के फूल लाया है। उसने घर के हर एक सदस्यों को ये फूल दिए हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, आई बाबा हो या काकू, हर किसी को वो फूल देकर साथ में चॉकलेट का डिब्बा भी दे रहा है। पाखी और सई खाना परोस रहे हैं और वहां ऐसा कुछ हुआ कि पाखी मुंह फुलाकर वहां से चली गई। शायद इसीलिए विराट उसके पीछे गया और उसे फूल देने लगा। पाखी ने तो विराट को नहीं समझा, मगर लगता है सई को भी कोई गलत फहमी हो सकती है। जहाँ तक मेरी समझ है सई और विराट के रिश्ते की, जहाँ जिस मुकाम पे पहुँचे हैं वहाँ ये चीज़ इस तरह से ली जाएगी कि या नहीं, मुझे लगता नहीं है ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा। मैंने आगे का सीन पढ़ा नहीं है, जो अभी हम करेंगे थोड़ी देर में शूट। एज अ रूल आई डोंट रीड आगे का सीन्स, तो मैं अभी पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा उसका रिएक्शन क्या आएगा। मैंने अभी बस उसका रिएक्शन देखा है, वो क्या बोलेगी वो मुझे आगे पता चलेगा। बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ रिएक्शन आना चाहिए। जो भी हो, गुलाब के फूल से खुशी बांटने की और नाराज घर वालों के चेहरे पर खुशी लाने की विराट की कोशिश कुछ हद तक कामयाब हुई है। बस सई और पाखी के चेहरे फूले हैं और फूले ही रहेंगे, मगर सिर्फ सीन में। बिहाइंड द सीन तो मौका मिला नहीं कि फूल की तरह दोनों खिलखिलाकर हंसी लेती हैं। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। दुर्गा माता की छांव में जो दुर्गा है, उसके साथ जो दामिनी का व्यवहार है वो थोड़ा सा बदल गया है, थोड़ा सा आश्चर्यकारक है। दुर्गा भी सोच में पड़ गई है, हैं भाई, ये माता रानी का जादू है या फिर कुछ और? अरे दुर्गा की अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्ही को बुलाने वाली। आओ अच्छा, धूम कर रही हैं आप। बदल गई है दुर्गा की दामिनी। जो पहले दुर्गा और उसके पति की जान की दुश्मन थी, वो अब दुर्गा से प्यार जता रही है। उसका हाथ पकड़कर कमरे में लाई है और उसे गहनों के साथ साथ घर की जिम्मेदारी दे रही है। ये सारी इन सबको बस निकाल के तैयार की करनी थी, अब तुम्हारे काम आज से तुम ही से। मगर दुर्गा आखिर विश्वास करें तो कैसे? वो तो दामिनी को खरी खोटी सुना रही है। मैंने इन गहनों का क्या करना, लेकिन अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे एक सवाल का सच जवाब। ढोंग कर रही हैं आप, मुझे पसंद करने का ढोंग, मेरी और देव की शादी कराने का ढोंग, हमारी शादी से खुश होने का ढोंग। अपने घर की चाबी जो है वो मुझे दे देती है, कहती है अब इस घर की सारी बागडोर तुम्हारे हाथों में है, तुम संभालो। और दुर्गा शॉक्ड है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये अचानक इतनी अच्छी कैसे बन सकती है। तो वही अभी दुर्गा को भी पता नहीं है कि ये एक्टिंग कर रही हैं या ये सच में अच्छी बन गई हैं। दुर्गा ने इतना कुछ बोल दिया, मगर दामिनी को जरा भी गुस्सा नहीं आया और वो शांति से जवाब देती रही। बीच में तो उसकी आंखें भी भर आईं। दुर्गा को विश्वास तो नहीं हो रहा है, मगर हाँ, वो थोड़ी सी कंफ्यूज जरूर हो गई कि कहीं सच में दामिनी बदल तो नहीं गई। हाँ, फिर दुर्गा को रियलाइज होता है कि शायद ये सच कह रही है या उनको सच में अपनी गलती का एहसास है। तो दुर्गा माफ़ तो नहीं करती है, क्योंकि दुर्गा बहुत अच्छे से जानती है, बट वो सबके सामने बोल देती है कि हाँ ठीक है, माफ़ किया। कहीं ना कहीं दुर्गा को लग रहा है, बट अभी दुर्गा कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि दामिनी
किस खेत की मूली है? वैसे सच कहें तो दुर्गा का शक सही है, क्योंकि दामिनी बदल जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वो रणवीर शौरी है ना, वो अब बन गए हैं कल्पेश भाई पटेल, क्योंकि उनका नया वेब सीरीज आ रहा है जिसका नाम है मेट्रो पार्क 2। तो चलो ने આપણે બધા મળી લઈએ રણવીર ભાઈને, मतलब कि कल्पेश भाई पटेल ने। ए कल्पेश भाई, मतलब ए रणवीर भाई, केम छो? फाइन थैंक्स। अरे वाह रणवीर भाई, हाथ में माइक। अरे लेकिन इंटरव्यू शुरू करने से पहले ये जरा लाइट एडजस्ट करो ना, क्योंकि चेस बोर्ड की तरह आधे व्हाइट और आधे ब्लैक दिख रहे हैं यार। अच्छी लाइटिंग। तो चलो लॉक कर देते हैं। हाँ जी हाँ जी। पर તમારી લાઇટના જિમ્મેદાર તમે ખુદ। हाँ फाइन थैंक्स। तो रणवीर यानी कि कल्पेश भाई, ये नेशनल पार्क तो हमने सुना था, लेकिन ये मेट्रो पार्क क्या है? मेट्रो पार्क सीजन 2, जहाँ मेट्रो पार्क सीजन 1 खत्म होता है उसकी आगे कहानी बढ़ती है, और आप कह सकते हैं कि इसमें इट्स बिगर, बेटर, क्रेजियर, और नए फैमिली मेंबर्स की एंट्री है सीजन 2 में। हर फैमिली मेंबर के बारे में हम और ज़्यादा जानते हैं। अरे ऐसे मेहमान तो मेरे घर पे भी बहुत आते हैं। बीवी मुझसे पूछती है कि खाने में क्या बनाऊं, और जवाब वो देते हैं। बोलो ए रणवीर भाई, आप तो गुजराती हैं नहीं, फिर इतना परफेक्ट गुजराती एक्सेंट में कैसे बोल लेते हैं? गुज्जू कोचिंग क्लासेस हैं? और मैं पला बड़ा हूँ जुहू बम्बई में, जहाँ पे बहुत सारे गुजराती रहते हैं। काफ़ी, मेरे पूरी उम्र मेरे कई बेस्ट फ्रेंड्स गुजराती रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि मेरे भाई एनआरआई हैं जो कि वहीं न्यू जर्सी में रहते हैं जहाँ पर ये शो आधारित है। उनके बहुत सारे गुजराती मारवाड़ी फ्रेंड्स भी हैं। ओ तमारो भाई एनआरआई, मारो भाणियो पण। तो मैं दोनों, मतलब गुजराती कल्चर से भी और एनआरआई कल्चर से भी, दोनों से मैं काफ़ी फेमिलियर था। कोई कहानी किस्से की बताओ ना, मतलब कि कोई ऐसो किस्सो कि जिसको सुनकर मजा आ जाए। शूटिंग में होते रहते ना किस्से बहुत सारे। हम बहुत, आपको बता नहीं सकता हूँ। ज़्यादा मज़ा हम लोगों को आता है एक्चुअली ये बनाते हुए, बिकॉज मैं और पूर्वी तो इतना हंसते हैं हम लोग सेट पे, क्योंकि जब सीन्स कर रहे होते हैं उसमें थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन भी होता है, और हम लोग मज़ा भी लेते हैं कैरेक्टर्स का, सिचुएशंस का। और मेरे लिए जो चीज़ें मायने रखती है वो स्क्रिप्ट का मेरिट सबसे पहले। अरे ना 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 भाई, मेरिट की बात तो करो ही मत। मेरे पापा कहते कहते गुजर गए कि मेरिट में आओ, लेकिन मैं कभी मेरिट तक पहुंचा ही नहीं। जो स्क्रीन प्ले है कि वो कितना अच्छा है, वो मुझे कितना अच्छा लगता है, मुझे क्या लगता है मेरी ऑडियंस को कितना अच्छा लगेगा। हैं? ओ अच्छा, आप वो स्क्रिप्ट वाले मेरिट की बात कर रहे थे। अच्छा कल्पेश भाई, मतलब रणवीर भाई, आपने तांडव तो देखी होगी, तो सेंसरशिप के बारे में भी बातें चल रही थी। आपका क्या कहना है सेंसरशिप के बारे में? सॉरी। सॉरी भाई, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। ओहो, हम तो पहले से ही सोशल डिस्टेंस में हैं। हाँ, तो आपका वो तांडव की सेंसरशिप के बारे में क्या कहना था? देखिए, सेंसरशिप तो मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, बिकॉज एज अ सोसाइटी हमें जैसे प्रोग्रेस करते हैं, वी हैव टू बी अ मोर फ्री सोसाइटी, नॉट अ मोर रिस्ट्रिक्टिव सोसाइटी। तो मैं नहीं मानता सेंसरशिप होनी चाहिए, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन मैं मानता हूँ हर सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। कोई भी सोसाइटी बिना इंडिविजुअल, ग्रुप और चाहे कॉरपोरेट भी हो, उसके सेल्फ रेगुलेशन के बिना सोसाइटी नहीं चल सकती। तो अगर आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कुछ भी बनाने का, तो अगर आपकी बात में या आपके काम में लोगों को बायस दिखाई देता है, इनसेंसिटिविटी दिखाई देती है, इनसिंसेरिटी दिखाई देती है, तो फिर वो लोगों का हक भी है टू कॉल आउट जो आपने किया है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन जरूर होनी चाहिए। तो ये था रणवीर शौरी, यानी कि जो अब कल्पेश भाई पटेल बनकर दिखने वाले हैं मेट्रो पार्क 2 में। उनके साथ ही हमारी खास बातचीत। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वैसे अगली जो कहानी है ना, वो भी आपको बड़ी मज़ेदार लगेगी,
क्योंकि आ रहे हैं हनुमान, आ चुके हैं एक्चुअली हॉटस्टार पर। और ये हनुमान ऐसी कहानी लेकर आए हैं और कुछ ऐसे स्टाइल में आए हैं, ऐसे अंदाज में आए हैं कि देखने वाले अरे मैं सभी कह दूंगा तो फिर आप देखेंगे क्या। हम दिखा रहे हैं रिव्यू, SBS ओरिजिनल रिव्यू। टीवी की दुनिया में बहुत कुछ होता है, बहुत सारी हलचल होती है, तो देखिए इस कहानी में भी बहुत कुछ है। अलादीन और यास्मीन का ये है आखिरी परफॉर्मेंस। नाना ऐसा नहीं है कि ये दोनों साथ साथ फिर कभी नहीं नाचेंगे, मगर अलादीन के सेट पर तो ये उनका आखिरी डांस है, क्योंकि सीरियल की हो गई है समाप्ति और आखिरी दिन की पार्टी में कुछ ऐसा समा बंधा कि सब झूम उठे। सब ने मिलकर केक काटा और खाया। यास्मीन और अलादीन सिर्फ एक एक कतरा ही केक को चख रहे थे, क्योंकि दुबले पतले जो रहना जरूरी है, मगर खुशी की बिल्कुल कमी नहीं थी, क्योंकि एक अच्छे मोड़ पर आकर कहानी खत्म हुई है और 2.5 साल के सफर में अलादीन ने बहुत नाम कमा लिया है, इसीलिए यहाँ मनाया जा रहा है जश्न। सेट पर आखिरी दिन अलादीन यानी सिद्धार्थ निगम ने अपने अनुभव बयां किए, तो यास्मीन यानी आशीष सिंह ने भी अपने इस सफर के बारे में अच्छी बातें की। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच इस शो का हिस्सा बनने के लिए, और मैं बहुत ऑनर्ड फील करता हूँ कि इस शो का मैं भी हिस्सा हूँ और आप सबके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। आमिर सर, थैंक यू सो मच, ब्रिलियंट जर्नी। आई जस्ट कांट इवन इमेजिन आपने जो मुझे सिखाया है, आपने जो मुझे बताया है, आप इतने सीरियस रहते हैं और इतने इतने डिसिप्लिन रहते हैं, बोलता हूँ कि कैसे सबको इंक्लूडिंग एवरीबॉडी मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी, और मुझे चांस देने के लिए भी थैंक यू, और मुझे एक्चुअली मनाने के लिए कि मैं यास्मीन करूं, थैंक यू सो मच। अब अलादीन नाम तो सुना होगा, सीरियल इतिहास के पन्नों पर लौट चुका है और सिद्धार्थ, आशी और उसके साथी कलाकारों का एक नया सफर जल्द शुरू होगा, ऐसी उम्मीद है। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।